इमरान खान साहब जो सारा टाइम जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को जो है वो और भारत के बाहर इधर-उधर की बातें करते रहे, वो भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी के हक में बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि मैं तो जो है वो इंडिया को बड़ा एडमायर करता हूँ कि उनकी आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी है। मेरा ख़्याल है उन्होंने कि मेरी वीडियोज़ इमरान खान साहब ने देख ही ली हैं। मुझे तो आज ऐसे शक पड़ रहा है। और मैं कितनी देर से ये कलप रहा था कि देखें वो किस तरह क्वाड में भी मज़े मार रहे हैं और जिसे वो मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ कि वो 2-2 खा रहे हैं और चोपड़ियाँ खा रहे हैं। हमारे पंजाबी में मुहावरा है कि 2-2 पराठे खाएँ और मक्खन के साथ खाएँ। तो भारत तो वो कर रहा है, तो लगता है कि इमरान खान साहब के कानों में कहीं मेरे अल्फाज़ पहुँच गए हैं। और इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब या हमारी सरकार को समझना चाहिए था कि किस तरह एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर काम किया जाता है और किस तरह सिर्फ़ चाइना के ऊपर ही हम नहीं बैठ जाते। लेकिन उधर उन्होंने इमरान खान साहब ने इंडिया की तारीफ़ें शुरू कर दी, जब इमरान खान साहब के ऊपर खतरात मंडला रहे हैं, इस बात के ऊपर कि जनाब आपने इंडिया इस वक़्त छाया हुआ है क्योंकि इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म जो है उसने क्वाड की मेंबरशिप भी ली हुई है। क्वाड का मेंबर भी है, वो रशिया से तेल भी लेता है, वो मिडल ईस्ट के साथ भी इत्तेहादी है, वो इसराइल के साथ भी इत्तेहादी है। तो शायद मैं एक चीज़ यहाँ पे अगर कह दूँ, जो शायद बुरा ना लगे हमारे लोगों को, तो वो ये है कि इंडिया अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको इस तरह रिलिजन से ड्राइव नहीं करता, जिस तरह हम करते हैं। क्योंकि हमारे लिए तो मिसाइल ये है कि हमने इसराइल से भी ताल्लुक नहीं रखना और हमने सिर्फ मुस्लिम दुनिया से ताल्लुक रखना है और हमने किसी और से भी कोई ताल्लुक नहीं रखना। हमने ये भी फैसला कर लिया कि किसी से ताल्लुक ही नहीं रखना बाहर, सबनू फारग कर दो। ये हमारी ज़िंदगी का फैसला है इमरान खान साहब ने और हमारे जो लोग हैं उन्होंने कर लिया हुआ है। और यूरोप को गालियाँ देनी है मज़हब की बेस के ऊपर, वेस्ट को गाली देनी है मज़हब की बेस के ऊपर और 24 घंटे एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो मज़हब जो है वो क्योंकि अब हर बंदा जिसकी उम्र 70-75 साल होती है, वो अल्लाह को प्यारा होने वाला होता है, उसको पता है मेरी ज़िंदगी के कुछ साल रह गए हैं, तो वो लीडर बनना चाहता है और वो कौम को लीडर बनाना चाहता है। उससे पहले वो सारा टाइम पार्टी बॉयज़ होते हैं और आखिर में कहते हैं कि नहीं हम जो है ना वो लीडर बनेंगे आपके सामने और हम फैसला करेंगे कि कौम की डायरेक्शन क्या होगी। उससे पहले वो इमरान खान साहब के जो रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि खान साहब लोग हमें कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं पूरी ज़िंदगी पार्टी करते रहे और आखिर में आके जब खुद भी फारिग होने वाले हैं, हुकूमत भी जा रही है और आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो लोगों को कहते हैं कि आओ और रियासत मदीना की तरफ आओ। तो इमरान खान साहब हँस पड़े। उनको ये आगे फिर ये इमरान खान साहब ने नहीं ना बताया कि हमने वोट भी लेने होते हैं, हमें ये चीज़ें भी चाहते हैं। अब ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब सारी बातें करते तो अच्छे नहीं लगते, वो तो हम बताएँगे ना आपको कि ये मज़हब का सहारा क्यों लेते हैं। भई इंडिया ने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी जो बनाई है, उसमें 2-3 सारी बातें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है वहाँ सिविलियन सुप्रीमेसी है। दूसरा ये है वहाँ पे अदारे मज़बूत हैं। तीसरा ये है कि वो नहीं देखते, वो हमारे तो हम तो सबसे पहले देखते हैं ना कि इमरान खान साहब कि मैं तो जाऊँगा सऊदी अरब, वो इन चीज़ों को नहीं देखते। वो और एंगल से चीज़ें शुरू करते हैं, उन्होंने अपने रीजन से शुरू कर लिया। आप मोदी साहब की पॉलिसी देखें ना आप, आपने उस पे रीजन को बुला लिया ओथ पे, फिर साउथ ईस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक के ममालिक को बुला लिया आपने, आसियान के जो कुछ ममालिक थे उनको बुला लिया और अपना जो है वो दूसरी दफ़ा ओथ जो लिया। तो वो तो एक और एंगल से जाते हैं, वो हमारी तरह तो नहीं करते कि जी ठीक है मोहम्मद बिन सलमान आ जाए, मोहम्मद बिन ज़ायद आ जाए, महातीर मोहम्मद आ जाए और जो है वो उर्दुगान साहब आ जाए, चलो इस्लामी दुनिया पूरी ए पाकिस्तान दे तलकात ने। और भाई ताल्लुकात आप बनाते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, ताल्लुकात आप बनाते हैं कि आप जो हैं वो आप किस पैराए में अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके चलते हैं। आज जापानीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है, वो इंडिया में बैठ के बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और जॉइंट कम्युनिके दे रहे हैं। मेरी वैसे पाकिस्तान में इस हवाले से बात हुई है। मुझे पता चला है कि पाकिस्तान शायद 1 आधे दिन तक जापानीज़ एम्बेसडर जो हैं उनको कॉल ऑन करेंगे। कॉल ऑन नहीं सॉरी समन करेंगे। कॉल ऑन तो देयर इज़ समथिंग एल्स। समन करेंगे और पूछेंगे कि हमें बताएँ ये। और ये जो चीज़ है ये सफारती हलकों को टोक्यो में भी, दिल्ली में भी और शायद इस्लामाबाद में भी शायद पता हो, ये जो चीज़ें थी। मुझे कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है टोक्यो जब जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं, तो जो इंडिया के अंदर जापानीज़ बैठे हुए हैं, दे टॉक विद द पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और उनको बताते हैं कि यहाँ पे किस तरह की पाकिस्तान के बारे में बात हो सकती है या इंडिया ने क्या रिक्वेस्ट की है कि वो जॉइंट कम्युनिकेशन में क्या कहना चाहते हैं।
तो वहाँ पे आके फिर हमें पता चलता है जनाब कि वो हम क्या कहना चाहते हैं। लेकिन सर आपने जैसे रशिया का नाम लिया और यूक्रेन का, तो रशिया से ऑयल भी ले रहा है हिंदुस्तान, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका नाराज हो जाए, क्योंकि अमेरिका काफी अगेंस्ट रहता है हमेशा रशिया, और उनकी टेंशन रहती है। तो इस तरह से करके आप लोग कोई ब्लॉक का हिस्सा तो नहीं बन रहे, जैसे पाकिस्तान को कहा जाता है कि ब्लॉक का हिस्सा है? नहीं, आई थिंक यू नो वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट हमारे जो इंडिया का है कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो अभी का नहीं, शुरू से ही एक एक कंसिस्टेंट चीज मेंटेन किया है कि भाई हम जो है वो ना हम लेफ्ट में रहेंगे या राइट में रहेंगे, या ना हम सोवियत ब्लॉक में रहेंगे या यूएस ब्लॉक में रहेंगे। जहां जहां हमारा इंटरेस्ट है हम वहां पर रहेंगे। तो इसी तरह से जब हमारा 71 वॉर के टाइम पे हमें सोवियट्स ने सपोर्ट किया, उसके बाद जब न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ तो यूएस का सपोर्ट आया है। तो अभी जो डिफेंस का चीजें हैं उसमें यूएस का भी सपोर्ट है, फ्रांस का भी सपोर्ट है, एंड रशिया का भी सपोर्ट है। तो ये हमारा अभी क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहला हमारा जो इकोनॉमी है, तो उसमें सबसे ज्यादा हमारा जो बायलैटरल ट्रेड हमारा यूएस के साथ में चलता है, एंड वो दैट इज ऑल्सो राइजिंग। और जहां तक रशिया के संबंध में हमारा जो सबसे ज्यादा आर्म्स जो आते हैं वो रशिया से आता है। और अभी जैसे रशिया ने बोला कि भाई हम आपको डिस्काउंट पे ऑयल का वो देंगे, तो इंडिया ने बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो लेंगे, क्योंकि हमें अगर वो मिलता है तो हमारे आम नागरिक के लिए फायदा है। तो क्योंकि इंडिया का ये स्टैंड के बारे में सबको पता है, चाइना को भी पता है, रशिया को भी पता है कि इंडिया, यूएस को भी पता है कि वो ऐसा है कि वो किसी के साथ नहीं है लेकिन सबके साथ है। तो वो जो ये जो प्रिंसिपल है, ये मेरे ख्याल से जो बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं जिसको, कि हम अपना जो खुद डिसाइड करेंगे क्या करना है, हमने कोई हमें ये नहीं बताएगा कि भाई आप हमारे साथ रहो नहीं तो आपको ये तो करने दो। वैसे यूएस के साथ में हमारा प्रॉब्लम्स थे, जैसे हमारा जो स्पेस का जो इशू था, जो हम जब हमारा ऊपर सैंक्शंस हुए थे, जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट, तो एक टाइम ऐसा आया था कोई भी टेक्नोलॉजी कुछ नहीं देते थे, तो हमने खुद डेवलप किया। तो इस तरह की चीजें हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी हर कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन हमेशा अच्छा रहो, ऐसा नहीं है। कई प्रॉब्लम्स भी आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये हर हर देश देखता है कि भारत जो है वो एक कंसिस्टेंटली एक ही लाइन मेंटेन